क्विकली स्टॉक्स इन न्यूज की शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले तो हमें जानना है कि वो जो तांता लगा हुआ था ऑटो सेल्स के नंबर्स का दरअसल किस तरह की पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेक्टेशन पे कितने खरे उतरे हैं, कौन से खरे उतरे हैं, कौन से नहीं उतरे हैं। सुमित आज सारे के सारे स्टॉक्स इन न्यूज प्रेजेंट करने जा रहे हैं। कैसे सुबह सुबह आप? नीरज जी नहीं तो हर्षदा वहां तो मैं यहाँ। सारे नंबर आ गए ऑटो सेल्स में, कुछ बचे हैं? नहीं अभी बजाज ऑटो बाकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा बाकी है जिनके नंबर आने हैं, लेकिन तो आ जाएंगे। अशोक लेलैंड बाकी है। जो नहीं आए, जो आ गए उनके क्या हाल है भाई? हाँ, तो उसमें सबसे पहले तो मारुति है। और ये आज बहुचर्चित हो सकता है इसलिए भी क्योंकि अगर थोड़ा सा 200-250 रुपए और चल गया है शेयर तो आज 10,000 का नंबर भी पार कर जाएगा, जो कि मारुति की हिस्ट्री में पहली बार होगा। तो कुल सेल्स के नंबर्स आने हैं, करीब 1,60,000 यूनिट कंपनी ने बेचे हैं मोर लेस, और अनुमान जो बाजार लगा रहा था 1,68,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री की बातचीत थी, लेकिन 1.69 आया है। डोमेस्टिक बिक्री करीब 1.4 लाख यूनिट है, 6-6.25% की बढ़त यहां देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी के जो एक्सपोर्ट का नंबर है उसमें कटौती देखने को मिली, करीब 17% के आसपास की कमी रही। 19,770 के आसपास यूनिट्स यहाँ पर बिक्री, और घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री जो है वो 8-8.25% बढ़कर रफली 1.25 लाख के आसपास का एक नंबर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन मारुति की कमेंट्री अच्छी दे रही है और जो नए पोर्टफोलियो हैं वो कंपनी के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड इनके नंबर्स पर जरूर नजर रखनी होगी। इसके अलावा आयशर मोटर्स के नंबर्स आए हैं, इसमें दोनों नंबर आए हैं, वोल्वो आयशर के भी और अदरवाइज भी। तो पहले मोटरसाइकिल बिक्री 77,000 यूनिट, 77,109 यूनिट के आसपास बिकी है। 77,000 का अनुमान तो स्लाइटली ऊपर साइड पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है मोटरसाइकिल बिक्री। इसके अलावा जो घरेलू बिक्री है वो 34% बढ़ी है, करीब 67,495 के यूनिट्स के आसपास, और एक्सपोर्ट घटा है 9,614 यूनिट। एक्सपोर्ट के नंबर में सब में डिक्लाइन है, चाहे मारुति हो, ये हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, सब में एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल नंबर जो है अनुमान से थोड़ा बेटर देखने को मिला है। टाटा मोटर्स करीब 78,000 यूनिट्स के आसपास बिक्री का अनुमान बाजार लगा रहा था, 81-82 यूनिट्स के आसपास कंपनी ने बेचा है। हालांकि ये गिरा जरूर है, लेकिन अनुमान से बेटर साइड पर नंबर देखने को मिला। इसके अलावा जो घरेलू बिक्री है वो 1% बढ़ी है, 80,000 यूनिट के आसपास रही है, और कमर्शियल व्हीकल बिक्री जो है वो 8% घटी है, 34,314 के आसपास ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो यहां पर भी अनुमान से बेटर है, लेकिन वैसे नंबर में कमी देखने को मिली है। हीरो मोटोकॉर्प कुल बिक्री 4,37,000 यूनिट के आसपास रही है, और इन्होंने माइलस्टोन तो अचीव किया, लेकिन अनुमान से बेटर, लेकिन वैसे नंबर में एक कमी देखने को मिली है। घरेलू बिक्री करीब 9% गिरकर 4,23,000 यूनिट के आसपास रही है। एक्सपोर्ट यहां पर भी घटा है, 34% के आसपास डिक्लाइन, और मोटरसाइकिल बिक्री 12-12.5% डिक्लाइन यहां पर भी देखने को मिला। एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहां पर जो घरेलू बिक्री है वो 2% गिरकर 9,850 यूनिट, और ओवरऑल एक्सपोर्ट यहां पर भी घटा है 26% के आसपास, 580 यूनिट। तो एक्सपोर्ट अक्रॉस द बोर्ड गिरावट देखने को मिली, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे नंबर्स में थोड़ा पिकअप है, कुछ अनुमान से बेटर, कुछ अनुमान से नीचे, तो मिले जुले नंबर्स ऑटो के देखने को मिले। मैं मारुति, जब सुमित ने कहा ना कि पहली बार 10,000 क्रॉस करेगा, तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि पहले शायद हिट किया था, लेकिन 9996 डॉन ब्रैडमैन वाला मामला जो अटक गया था, वो और वहीं पर जाके 9996 उस टाइम पर बैंक ऑफ अमेरिका बैलेंस की रिपोर्ट भी आई थी 12,000 के टारगेट्स के लिए, जो अचीव नहीं हुआ अभी तक। वो रिपोर्ट नहीं आई हुई, और वो गिर के उसके बाद मेरे ख्याल 6,000 तक भी आया था स्टॉक, और अब वापस तेजी से। भाई तो 10,000 की तैयारी, पहली बार जाने की तैयारी। विनोद खन्ना साहब, नहीं सचिन, मारुति सुजुकी कैसा प्लेस है चार्ट्स पे? आशीष जी, एक क्लासिक आई थिंक ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश होना चाहिए, एंड ऑलरेडी जिस तरीके से मंथली चार्ट्स पे एक राइजिंग चैनल फॉर्मेशन में है, तो मुझे लग रहा है 10,000 से ज्यादा, मुझे लग रहा है 11,600 के आसपास का भी स्विंग बन जाएगा। तो पोजिशनली इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी यहाँ पर मौका है। एक अच्छा फ्लोर बन चुका है 8,600 8,700 के आसपास का, एंड जिस तरीके से वहां से एक एलिवेटेड मूव मिली है, मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड करने चाहिए। सो 9180 मेरा स्टॉप लॉस होगा और इन्वेस्टर्स के लिए, बट मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से जो मोमेंटम है वो 10,140 तक एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने का ही की सलाह होगी, एंड स्टॉप लॉसेस आपको लगभग अराउंड 9730 पे लगाना है। ठीक है, बाकी के ऑटो स्टॉक्स देखते हैं किस तरह का रिएक्शन, और कुछ अभी भी ऑटो सेल्स के नंबर्स अवेटेड देखते हैं आज दिन भर ऑटो एज पे। आईटी अच्छा करेगी, ये तो क्लैरिटी एक्सपर्ट्स के व्यूज के साथ। देखते हैं ऑटोज में बाकी के नंबर्स कैसे आते हैं, मिले जुले। दरअसल वीकेंड पे बिक्री के नंबर्स सामने आते हुए मारुति स्टॉक टू वॉच आउट फॉर। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, सुमित, इसको लेकर अपडेट प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन तक मेंशन कर रखा है, ऐसा क्या चल रहा है इस पे? अभी कुछ देर पहले बात हो भी रही थी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग से अनुज से, लेकिन एक बड़ा अपडेट है ये। इनफैक्ट अनुमान से पहले आया
इसलिए ज़्यादा बड़ा हो गया। ये वैसे तो बड़ा अपडेट है ही, लेकिन अनुमान से पहले आ गया। जो बाजार अनुमान लगा था कि जुलाई मिड तक आएगा, लेकिन उससे पहले अपडेट आता हुआ दिखाई पड़ा। अपडेट क्या है कि सुदीप्ता रॉय L&T फाइनेंस होल्डिंग के नए CEO होंगे और ये मौजूदा CEO दीनानाथ दुबाशी की जगह लेंगे। अप्रैल 2024 में रिटायर होने वाले थे दुबाशी साहब, लेकिन उससे ठीक पहले इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया और धीरे धीरे अब जो हैंड होल्डिंग है वो यहाँ से होगी और अब नया कामकाज जो है वो सुदीप्ता रॉय सर संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये कंज्यूमर बैंकिंग और पेमेंट सर्विसेज में 24 साल का अनुभव रखते हैं और ICICI में ग्रुप हेड के पद पे ऑलरेडी कार्यरत थे। तो L&T फाइनेंस में इस तरह का फेरबदल होना ये पॉजिटिव तो है ही, जो ऑलरेडी स्टॉक कुछ हद तक डिस्काउंट करके चल भी रहा था, लेकिन क्योंकि अनुमान से पहले भी आ गया है तो इसलिए ब्रोकर हाउसेस को ज्यादा पॉजिटिव मान रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की तरफ से एक पॉजिटिव थम्स अप भी आया है। तो इस लिहाज से भी आप L&T फाइनेंस होल्डिंग पर नजर रख सकते हैं। वैसे भी ये पूरा फ्लेवर चल रहा है L&T की सब्सिडरीज का भी। थोड़ी देर पहले आप L&T बाकी दोनों सब्सिडरी की बात कर रहे थे, तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी आज। रखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग को रिटायर पे। चार्ट्स पे कैसा प्रेज? अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय कर रखे हैं। वो जब चर्चा हो रही थी इससे पहले आज के 2 टॉप स्टॉक्स में से, तो इस चर्चा में आया भी था कि NBFCs वैसे ही अच्छा मूव कर रहे थे। पर खबर अच्छी है L&T फाइनेंस होल्डिंग को लेकर। मानस, L&T फाइनेंस होल्डिंग चार्ट्स पे कैसा प्लेज? अच्छे मूव्स के बाद अभी भी दमखम नजर आ रहा है या नहीं? बिल्कुल, देखिए जो लास्ट सेशन था स्टॉक ने उसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, 127 का एक अहम रेजिस्टेंस रीच किया। ट्रेंड तो पॉजिटिव है क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम बहुत चार्ट्स पे क्लियरली बन रहे हैं। मेरा समझना है कि अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 123 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 134 136 तक के टारगेट्स आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग में देखने को मिल सकते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग की ये कहानी, देखते हैं आज रिएक्शन इस डेवलपमेंट पे कैसा आता है। लेकिन अब क्विकली आगे बढ़ा जाए और ये नए क्वार्टर का आज से आगाज होने जा रहा है। पहला ट्रेडिंग सेशन है। पिछला क्वार्टर जो खत्म हुआ है उसके बाद से ऑलरेडी क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हो गए। रिजल्ट सीजन 12 जुलाई ऑनवर्ड्स अच्छा खासा पिकअप होता हुआ नजर आएगा। इस बीच अभी तो और क्वार्टरली अपडेट्स का तांता लगा रहेगा, लेकिन जो जो आ चुके हैं उन पे चर्चा। सुमित, कौन कौन से Q1 अपडेट्स? देखिए, लेटेस्ट से शुरुआत करता हूं। कुछ देर पहले यहाँ पे फेडरल बैंक का एक Q1 अपडेट आया, तो मैं उसी के साथ ही शुरुआत करूंगा। कुल डिपॉजिट ग्रोथ करीब 21-22% बढ़ के 2.22 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नंबर। ग्रॉस लोन आवंटन यानी कि एलोकेशन जो है करीब 21% बढ़ी है। कासा रेशियो घटा है, 36-37% से घटकर 31-32% की रेंज में आया है और कासा 5% से बढ़कर करीब 70,872 करोड़ रुपए के आसपास का एक नंबर पोस्ट किया है। ये फेडरल बैंक ने कुछ देर पहले अपडेट दिया, तो लेटेस्ट है, इसके ऊपर आपको सबसे पहले नजर रखनी होगी। इसके अलावा जो वीकेंड्स पे आए हैं उसमें NMDC, जहां पर कंपनी ने Q1 में आयरन ओर प्रोडक्शन करीब 20% बढ़कर 10.7 मिलियन टन के आसपास YOY बेसिस पर रहा और Q1 में ही आयरन ओर सेल्स जो है वो करीब 45% बढ़कर 11.15 मिलियन टन के आसपास रहा। तो एक अच्छे अपडेट NMDC की तरफ से भी आते हुए दिखाई पड़े, इसलिए से भी नजर रखेंगे। NMDC के साथ साथ आप MOIL पे भी नजर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक बात साफ की है कि जो बेस्ट एवर प्रोडक्शन है उन्होंने अप्रैल-जून में अचीव किया, यानी Q1 में अचीव किया है और करीब 4.36 लाख मिलियन टन के आसपास का नंबर पहली तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया है और 35% की ग्रोथ ये पिछले साल करस्पॉन्डिंग क्वार्टर प्रीवियस ईयर जो था उसके सामने आते हुए दिखाई पड़ा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स भी आई है, जहां पर 39% की बढ़त YOY बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ी है। तो अच्छे नंबर MOIL की तरफ से भी आए, तो इन दोनों पे आप वैसे नजर रखेंगे। अल्ट्राटेक में जहां पे Q1 में कंपनी कुल वॉल्यूम करीब 20% बढ़कर 29 मिलियन टन के आसपास रहा है और कंसोलिडेटेड वॉल्यूम भी 29.9 यानी करीब 30 मिलियन टन के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% पे कामकाज कर रही है, अल्ट्राटेक के लिए भी आया है। तो अल्ट्राटेक समेत बाकी जो फ्रंट एंड सीमेंट कंपनियां हैं उनके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। रखिए भाई इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। ये है, देखिए, बाकी के स्टॉक्स न्यूज से पहले एक बड़ी सूची आपको पहले दिखाई पड़ेगी ब्लॉक्स की, क्योंकि ये लास्ट डे था वो ब्लॉक्स का, खासतौर से साइलेंट पीरियड शुरू होने से पहले। तो नाम आए हैं कुछ, वो देख लेते हैं। जिसमें अदानी ट्रांसमिशन, यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप की तरफ से करीब 3.5-4 करोड़ शेयर बेचे गए थे। गोल्डमैन सैक्स 1.5 करोड़ शेयर वहां पर लेकर गए हैं और करीब 72-73 लाख शेयर जो हैं वो GQG पार्टनर की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट वहां पर आया है। भारतीय एयरटेल, जहां पर लायन मीडो ने करीब 2 करोड़ शेयर जो हैं वो बेचे हैं। इसमें लंबी सूची है, तो अमेरिकन फंड इंश्योरेंस, कैपिटल ग्रुप, यूरो पैसिफिक और न्यू वर्ल्ड, इन सब ने मोरलेस मिला के 13 से लेकर 60-70 लाख के आसपास के शेयर जो हैं वो खरीदते हुए दिखाई पड़े हैं। तो एक बड़ी सूची भारतीय एयरटेल में ब्लॉक डील्स के अंदर बदलते हुए दिखाई पड़ी है। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जहां पर क्रेडिट एक्सेस इंक BV ने करीब 90 लाख शेयर बेचे हैं और इसमें भी
डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से मेजरली पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसमें बीएनपी पारिबा, कैनरा रोबोको और प्लूटस वेल्थ, इन्होंने मिला के करीब करीब 30 से 35 लाख शेयर जो हैं वो पार्टिसिपेट होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो उस लिहाज से भी आप इस स्टॉक पर नजर रखेंगे। एक और अपडेट आया इजी ट्रिप में, जहां पे पहले एक बार प्रमोटर की सेलिंग थी और दोबारा अब रिकांत पिट्टी की तरफ से करीब 10 करोड़ शेयर बेचे गए हैं। हालांकि सोसाइटी जनरल ने यहाँ पर 1.5 करोड़ शेयर जो हैं वो यहाँ पर खरीदे हैं। और इसके अलावा कर्नाटका बैंक, क्वांट स्मॉल कैप फंड की तरफ से करीब करीब 38 लाख शेयर्स जो हैं वो यहां पर खरीदे गए हैं। तो इन सभी स्टॉक्स पर आप उस लिहाज से भी नजर बना कर रख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स में जो कि इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज के सत्र में आपको नजर बनाकर रखनी होगी, उसमें खास तौर से गुजरात गैस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 2 स्टॉक और हैं जिनके ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी, जहां पर रिलायंस और बीपी ने एक थर्ड डीप वाटर फील्ड में KG-D6 ब्लॉक में कामकाज शुरू किया है। MJ फील्ड जो है वो तीसरी डीप वाटर फील्ड है जो कि सबसे बड़ी फील्ड के तौर पे यहाँ पे देखी जा रही है। तो इसके ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये